शुरुआत सिंपल अट्रैक्शन से होगी। अभी आपको पूरा शुद्ध प्रेम, निष्काम भाव, ये सब पे नहीं जाना। आप अभी सिर्फ अपने स्वार्थ से भगवान से जुड़ो। भाई एक दूसरे से मिलो, बातचीत करो, एक दूसरे के बारे में जानो, साथ घूमने जाओ, साथ में बैठो, टाइम स्पेंड करो, तभी तो एक दूसरे को जानोगे। और पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी, अच्छा विवाह नहीं होगा। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जिसके बारे में मेरे पास एक कमेंट आया। और एक कमेंट कुछ ऐसी भक्ता का लगा कि जो काफ़ी सीरियस है, उनका जो गंभीर होते हैं अपने परमात्मा को लेकर के। ऐसे ही लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनकी कमेंट का उत्तर मैंने सोचा इस वीडियो के द्वारा दिया जाए। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा, तो उसमें तो कई लोगों की जो है प्रॉब्लम एक ही वीडियो में उनके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सबको बता दूं कि मैं ऐसी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से, भक्ति से, उनके सेवा भक्ति में जो नियम है उनको लेकर जो लोगों के मन में डर है, भय है, बेफालतू के कन्फ्यूजन्स है, वो दूर करती रहती हूँ, जिससे आप बेखौफ होकर और बड़े प्रेम से भगवान से जुड़ सके और उनसे प्रेम कर सके। और कई लोगों ने किया भी है जो बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हालांकि मैं निमित्त हूँ, भगवान करवा रहे हैं कि अब हम बेखौफ होकर भगवान की भक्ति करते हैं, उनको अपना मानकर। तो अपना मानना है और कुछ नहीं है। तो ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ। आप चाहते हैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस मिलती रहे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा से, उनकी लीलाएं सुनने को मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरी वीडियोस को, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये था कि कमेंट भी आपको चलो मैं शो करवा देती हूँ। कमेंट ये था कि क्या हम जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, ठाकुर जी जो है ये जो कार्य है ठाकुर सेवा है, भगवान का नाम जप, जो मैं भी कहती हूँ नाम जप करो, सेवा से ज़्यादा नाम जप का असर पड़ता है हमारे अंतःकरण पे, नाम जप ज़्यादा करना चाहिए। और तो सब कहते हैं कि रुचि नहीं बन पाती है उन लोगों की, कि हम रुचि नहीं बनती है। नाम तभी करेंगे ना जब थोड़ा बहुत 5 मिनट करा और फिर मन इधर उधर भागता है, उसमें मन नहीं लगता। तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि मन तभी लगता है जब हमारी भगवान में रुचि तभी आती है, जब हमारी तन्मयता होगी हमारे इष्ट में यानी कि भगवान में। जब तक अपनापन, तन्मयता, उनमें आसक्ति नहीं होगी तब तक हम नाम जप नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही है ना भाई, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े होकर जब कामयाब होगे तो नौकरी लगेगी तो पैसे कमाओगे, जॉब करोगे तो पैसे कमाओगे, पैसे से ही अच्छी ज़िंदगी जियोगे, अच्छा अपना जीवन यापन कर पाओगे। तो इसलिए उस नौकरी को लगाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चों को शुरू से बताया जाता है कि बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी, अच्छा विवाह नहीं होगा, समाज में अच्छा आपका मान सम्मान नहीं होगा, क्योंकि अच्छा जीवन यापन नहीं होगा तो अच्छा समाज में रिस्पेक्ट भी कम होगी और अच्छे से जीवन नहीं जी पाओगे। इसलिए उसके लिए पढ़ना बहुत, तो शुरू से ही बच्चों के दिमाग में ऐसे बिठाया जाता है कि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको वह बेटा पढ़ लो, इसलिए उनको एग्ज़ाम के लिए हर एक क्लास में क्लास टू क्लास उनको पढ़ाया जाता है। तो ठीक वैसे, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ से ही वो चीज़ मिलेगी, है ना। ठीक वैसे ही जब हमारा नाम जप में यानी कि पढ़ाई जो है हमारी, इस बच्चे के लेवल पे देखा जाए, जो हमारी नाम जप है हमारी पढ़ाई है, और जो हमारा जो लक्ष्य है, जो बच्चों को समझाते हैं पैसा कमाना, रुतबा, ये सब वो हमारे इष्ट है। जब तक हमारा लक्ष्य हमारे भगवान नहीं बनेंगे, हमारे इष्ट नहीं बनेंगे, हमारे ठाकुर जी नहीं बनेंगे, हमारा उनमें प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारा इंटरेस्ट नाम जप में, भक्ति में, सेवा में नहीं होगा, क्योंकि हमारा गोल वो नहीं है। मान लीजिए आपका गोल तो कुछ और है, पैसा कमाना या कुछ और आप लग गए हैं नाम जप में, तो कैसे इंटरेस्ट आएगा। ये तो एक कॉमन सेंस है। जब भगवान में तन्मयता, भगवान में ऐसे अपनापन, भगवान को पाने की इच्छा, भगवान को से मिलने का लक्ष्य नहीं हुआ, तब तक नाम जप में इंटरेस्ट नहीं होगा। जिस दिन अगर तो जहाँ लक्ष्य बन गया, आपके अंदर इच्छा आ गई भगवान को प्राप्त करने की, लक्ष्य बन गया, तो समझिए आपका सारा काम वही हो गया। क्योंकि भागवतिक मार्ग में सारा काम इच्छा का ही होता है, इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं। भौतिक जगत में हमको क्रिया करनी पड़ती है,
आध्यात्मिकता में हमें सिर्फ इच्छा करनी होती है, संकल्प करना होता है। जो हमारे गुरुदेव भाई जी कहते हैं कि आपके अंदर ये इच्छा है कि भगवान को प्राप्त करना है, तो समझिए आपका वो लक्ष्य, आपकी मंजिल भी उसी दिन तय हो गई थी, आपका सफल होना भी उसी दिन तय होगा जिस दिन इच्छा आ गई। तो इच्छा ही आना बहुत मुश्किल है। तो यही इनका सवाल है आज का कि ऐसी इच्छा कैसे हो, लक्ष्य भगवान का कैसे बनाया जाए, भगवान में तन्मयता कैसे हो। तो भाई तन्मयता के लिए मैं सबसे अच्छा उपाय अगर आपको बताऊं तो तन्मयता हमें किसी चीज़ में तभी होती है जब हमें उनसे प्रेम होता है या लगाव होता है, या सिंपल अटैचमेंट जो भौतिक अटैचमेंट होती है, जो शुद्ध प्रेम नहीं होता, वो भी अगर हो जाए तो भी हमें इन चीज़ में इंटरेस्ट बन जाएगा, नाम जप में और इन सब में। तो तन्मयता के लिए जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हमेशा मैं अपनी वीडियो में देती हूँ कि आप जैसे कोई माँ बाप अपने किसी बच्चे का रिश्ता करवाना चाहते हैं अपनी मनपसंद जगह, और तो वो उसके चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो उसको बोलते हैं कि भाई एक दूसरे से मिलो, बातचीत करो, एक दूसरे के बारे में जानो, साथ घूमने जाओ, साथ में बैठो, टाइम स्पेंड करो, तभी तो एक दूसरे को जानोगे और प्यार होगा। तो सेम वही बात मैं आपको कहूँगी कि भाई एक दूसरे से मिलो। मिलेंगे कहाँ पर? मंदिर में, भगवान के धाम जाओ, उनके जगह जाओ जहाँ उनकी प्रेम स्थली है, जहाँ पर उनके प्रेम के वाइब्रेशन है, वहाँ जाओ। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जाओ, उनके दर्शन करो, उनके बारे में जानो। बारे में कौन बताएगा? उनके बारे में बताएंगे संत। उनकी कथाएं सुनो, उनकी लीलाएं सुनो, उनका प्रभाव सुनो, वे क्या क्या करते हैं भक्तों के साथ, ये वाली बातें सुनो। जो संत सुनाते हैं उनके मुख से सुनो कि वे क्या क्या करते हैं, उनका प्रभाव कैसा है, वे कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, कैसे कैसे वो उनका स्वभाव है, वे कितने प्रभावशाली हैं, वे सब समर्थवान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तभी तो आप उनसे इम्प्रेस होगे। और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मतलब जो आपका विग्रह रूप है आपके पास है, उनकी सेवा करो, उनके पास बैठो, उनके नेत्र से नेत्र मिलाओ, उनके श्रीअंग की सेवा करो, तो आप उनके कांटेक्ट में आएंगे धीरे धीरे। कांटेक्ट में आने से, साथ रहने से तो एक नॉर्मल इंसान जो भौतिक जगत का है उससे भी अटैचमेंट हो जाता है। तो फिर ये तो भगवान है, इनका प्रभाव क्यों नहीं होगा आपके ऊपर? आप इनकी विग्रह से के कांटेक्ट में रहेंगे, इनके विग्रह की सेवा करेंगे, इनके धाम जाएंगे, इनके दर्शन करेंगे, इनके बारे में सुनते रहेंगे, लीलाएं सुनेंगे, थोड़ा बहुत नाम जब भी करेंगे ही ज़बरदस्ती। शुरू में तो थोड़ा ज़बरदस्ती करना ही पड़ता है बिना इंटरेस्ट के। तो क्या होगा, आपका इनके प्रति अट्रैक्शन होने लगेगा। शुरुआत सिंपल अट्रैक्शन से होगी। अभी आपको पूरा शुद्ध प्रेम, निष्काम भाव, ये सब पे नहीं जाना। आप अभी सिर्फ अपने स्वार्थ से भगवान से जुड़ो। मैं तो कहती हूँ शुरू में हम स्वार्थ से ही जुड़ते हैं भगवान से। चाहे स्वार्थ तो वो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, या उस स्वार्थ ये भी हो सकता है कि हम भगवान की सुंदरता देखकर हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या भगवान के प्रभाव को देखकर हम अट्रैक्ट हो गए कि भगवान सर्व समर्थवान है, या हम भगवान का ऐश्वर्य देखकर उन पर अट्रैक्ट हो गए। तो कुछ भी है, हम अट्रैक्ट हो जाए बस किसी तरीके से। मैंने कहा ना, चाहे काम से, चाहे क्रोध से, लोभ से, चाहे पारसमणि कैसे भी टकराए, तो वो बनेगा सोना ही, कैसे गुस्से में, अनजाने में। पर हम एक बार इनसे अट्रैक्ट हो जाए, जो हमारा मन है ना, ये कहीं भी मतलब ये मन फंस जाए एक बार किसी भी चीज़ को लेकर के इनके साथ, किस कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये एक बार मन फंसना चाहिए, और फंस जाए इनमें तो फिर काम हमारा बन गया, समझो। फिर क्या हुआ, वो आपका सिंपल सा अट्रैक्शन जो था, चाहे आपके इनको ऐश्वर्य को देख के, सुंदरता को देखकर, वो सिंपल सा आपका अट्रैक्शन आपका धीरे धीरे प्रेम में बढ़ने लगेगा, और आपकी प्रेम की प्रगति होने लगेगी। धीरे धीरे वो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और वो प्रेम में बदल जाएगा, फिर प्रेम से और प्रेम में बदलेगा। फिर आपका लक्ष्य फिर इतना बढ़ जाएगा कि और सब चीज़ें हट जाएगी, लक्ष्य फिर आपका प्रेम इतना हो जाएगा कि लक्ष्य सिर्फ यही रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। तब फिर आपका नाम जब भी तन्मयता से होगा, भक्ति, सेवा, फिर सब कुछ। फिर नाम जब नहीं, फिर आपका हर एक कार्य भक्ति और नाम ही होगा। आपका हर एक कार्य नाम से ही होगा, आपका हर एक कार्य सेवा में बदल जाएगा। कार्य आप पहले भी वही कर रहे थे, अब भी वही करेंगे, लेकिन वो पहले आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, अब जो कर रहे हो वो भगवान में तल्लीन होकर कर रहे हो, तो तन्मयता आ जाएगी। ये है, सिंपल सी चीज़ है। अपना इंटरेस्ट जानो, आपको क्या पसंद है, वही चीज़ इनसे जोड़ दो जो आपको पसंद है ना। जैसे अगर घूमना पसंद है, भगवान के धाम जाओ घूमने। अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदना पसंद है तो इनको सजाओ। सुंदर श्रृंगार करना पसंद है, इनको सजाओ, इनके लिए सजो। और नृत्य का शौक होता है किसी किसी को, तो भगवान कीर्तन में डांस करो, नृत्य करो। तो ये क्या हो ना कि फिर आप धीरे धीरे आप इनके कॉन्टैक्ट में आने लगेंगे। आपका मन इनकी तरफ किसी तरह से मन को मोड़ना है।
मेन जो जड़ है ना वो मन ही फंसाता है। मन ही फंसाने वाला है, मन ही निकालने वाला है। अगर ये मन या संसार वालों में या संसारी किसी चीज़ में फंसा हुआ है तो वो हमें यहीं फंसाया रखेगा। अगर वो गलती से या किसी भी तरीके से भगवान में फंस गया ना मन, फिर वो आपको यहाँ संसार से निकाल देगा। निकालने वाला भी मन ही है। तो एक बार मन फंस जाए चाहे किसी भी तरीके से, फिर काम बन जाएगा। तो मन को फंसाना है। अब आप ये देख लो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कोई रिश्ते की कमी है, वो इनसे जोड़ लो। मन फंस जाए बस किसी तरीके से, एक बार मन फंस जाए तो फिर तन्मयता तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, आराम से आ जाएगी। और कोई सवाल है ऐसा अध्यात्म को लेकर, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को लेकर, सेवा भक्ति से, नियम से लेकर, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और हमेशा कहती हूँ जैसे हर बार वीडियोज़ में कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों से, जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँच सके, है ना। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार। हरे कृष्णा।